हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एंगल को बाइसेक्ट किस तरह से किया जाता है वो देखने वाले हैं। उसमें सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे मैं एक एंगल का मेजरमेंट है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का एंगल हमें फॉर्म करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक रे ड्रॉ करेंगे। ये जो रे ड्रॉ किया उसे मैंने नाम दिया है बी एक्स, रे बी एक्स। अब सेंटर मुझे बी लेना है, सेंटर बी, और सुटेबल रेडियस लेके मैं ऐसे एक अर्क लगाने वाला हूँ। अब मैंने ये जो अर्क ड्रॉ किया वो अर्क रे बी एक्स को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। उसे हम नाम देंगे पॉइंट सी। अब सेंटर मुझे सी लेना है और सेम रेडियस रख के एक और आर्क लगाना है। तो वो जो पहले वाला मैंने ये जो आर्क ड्रॉ किया उसे वो इंटरसेक्ट करेगा, और वो पॉइंट जो है उसे मैं नाम देने वाला हूं ए। अब मुझे एक रे ड्रॉ करना है जो है रे बी ए। तो ये जो मेरा रे बी ए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है उससे मुझे एंगल मिला ए बी एक्स या ए बी सी। तो ये जो एंगल है वो मेरा 60 डिग्री का एंगल है। अब मुझे एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करना है 30 डिग्री का एंगल। तो अब मुझे क्या करना है कि सी एंड ए को 1/1 रेडियस 1/1 सेंटर लेना है, यानी एक बार सी को और एक बार ए को, और इतना ही जितना ये दोनों का मेजरमेंट है, ये जो मेजरमेंट है वो ये। तो यहां से मुझे एक अर्क लगाना है इस तरह, और उसके बाद मुझे सेंटर ए लेके एक और अर्क लगाना है इस तरह से। अब ये दोनों अर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे मैं नाम दूंगा पी। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां से अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, एक रे ड्रॉ किया मैंने ऐसे, तो ये हो जाएगा रे पी बी एक्स, या यहाँ पे हम पॉइंट डी दे देते हैं नाम, तो ये हो जाएगा डी बी एक्स। तो ये एंगल डी बी एक्स जो मिला यानी इतना पोर्शन, ये वो है मेरा 30 डिग्री का एंगल। तो इस तरह से हम 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब 30 डिग्री एंगल जो है वो 60 का हाफ पार्ट है, यानी 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया और उसको बाइसेक्ट कर दिया हमने। रे बी डी से एंगल ए बी एक्स को हमने बाइसेक्ट किया, तो हमें 30 डिग्री का एंगल मिल सकता है। अगर उसी तरह से यहाँ पे देखें तो ये जो है पॉइंट सी और एक पॉइंट ये रहा, यहाँ से भी 1/1 रेडियस लेके ये इतना रेडियस लिया और ऐसे फिर यहाँ पे रखेंगे और ऐसे दो आर्क्स लगाएंगे। दोनों आर्क दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से अगर हमने ऐसे एक लाइन, एक रे ड्रॉ करेंगे, वो मैं डॉटेड लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो एंगल आएगा इतना, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वो हमारा 50 डिग्री का होगा, यानी कि हमने 30 डिग्री के एंगल्स को भी हमने बाइसेक्ट कर दिया है। अब हम बात करते हैं 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना। 45 डिग्री का एंगल, तो 45 डिग्री का एंगल अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो 45 का डबल गिने तो वो 90 होता है। तो सबसे पहले हमें 90 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक रे ड्रॉ करूंगा, रे उसे भी मैंने नाम दिया हुआ है रे बी एक्स। अब यहाँ पे भी सेम मुझे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो 60 डिग्री तक का तो प्रोसेस मुझे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने ये सूटेबल रेडियस लेके ऐसे मैंने आर्क लगा दिया, वो रे बी एक्स को इंटरसेक्ट करता है, उसे मैंने पॉइंट सी दिया। फिर सेम रेडियस रख के यहाँ पे एक और आर्क लगाया, तो वहाँ पे मुझे मिलेगा पॉइंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट पी। अब पॉइंट पी पे रखा, वही रेडियस रखा और एक आर्क लगाया, तो मुझे यहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो मेरा हो जाएगा पॉइंट क्यू। अब ये जो लाइन है, यहाँ से जो रे ड्रॉ किया जाता है डॉटेड लाइन से, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेरा 60 डिग्री का है और यहाँ से मैंने ड्रॉ किया तो ये मेरा एंगल 120 डिग्री, अरे हाँ 120 डिग्री का है। अब मुझे तो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो मुझे यहाँ से P से Q तक का डिस्टेंस लेना है ये। अब यहाँ पे मुझे 3.4 दिखाई दे रहा है, तो उससे उसका हाफ करना है, और 3.4 का हाफ होगा 1.7, और उससे ज़्यादा यानी मैं 2 सेंटीमीटर रेडियस ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 सेंटीमीटर, ऐसे ही मैंने ये मेज़रमेंट ले लिया है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से ऐसे आर्क लगाऊंगा और यहाँ पे रख के ऐसे आर्क लगाऊंगा, तो ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ से मुझे एक रे पास करना है, वो मैंने डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे जो है उसे मैं नाम दे रहा हूँ ए। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे मैंने ए नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट है सी, जो रे बी एक्स के ऊपर है, और यहाँ पे रे बी ए मैंने जो रे बी ए जो ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट है, मान लो ये डी है। तो अब मैं सी एंड डी को 1 बाय 1 सेंटर लूँगा, और उसका जो रेडियस होगा वो भी फिर से यहाँ से हमें मेज़रमेंट चेक कर लेना है। यहाँ पे 4.8 दिखाई दे रहा है। अब 4.8 का हाफ पार्ट यानी 2.4, तो 2.4 से ज़्यादा, तो 2.4 से ज़्यादा यानी मैं यहाँ पे 2.7 ले लेता हूँ ऐसे। अब यहाँ पे रख के पॉइंट सी को सेंटर रख के मैंने ऐसे आर्क लगाया है, और उसी तरह से डी पे रख के ऐसे आर्क लगाया है। तो यहाँ पे ये जो आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे हम नाम दे देते हैं ई। अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से मैं एक डार्क लाइन अब रे पास करूँगा, जिसे मैं रे बी ई बोलूँगा। तो यहाँ पे एंगल ई बी एक्स ये जो हुआ वो मेरा 45 डिग्री का एंगल होगा।
तो आज हमने अब तक 30 डिग्री एंड 45 डिग्री का एंगल देख लिया है। अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं 150 डिग्री का एंगल। 150 डिग्री। तो 150 डिग्री का एंगल अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें सबसे पहले एक रे ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका नाम होगा रे बी एक्स। तो यहाँ पे मैंने ये रे ड्रॉ किया है बी एक्स। अब उसके साथ में ही मैं एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और रे ड्रॉ करूंगा, यानी कि बी एक्स रे जो है वो इस तरफ है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन यानी इस तरफ। तो इस तरफ मुझे एक और रे कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नाम होगा रे बी वाई। तो मैं यहाँ पे ये मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया रे बी वाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाई बी एंड एक्स वो तीनों एक ही लाइन में, यानी कि ये यहाँ पे हमें स्ट्रेट एंगल मिला है। अब जो हमने 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करने के लिए जो मेथड अप्लाई किया था वही मेथड हमें यहाँ पे अप्लाई करना है कि मुझे सेंटर लेना है बी और सुटेबल रेडियस लेके मैं ऐसे एक अर्क लगाऊंगा। वो रे बी वाई को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा जिसे मैं नाम दूंगा पॉइंट सी। फिर मेरा सेंटर होगा सी और यहां से मैंने एक और आर्क लगाया। तो यहां पे जो एंगल बनेगा अब वो मेरा 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। यहां पे उसे मैंने नाम दिया हुआ है डी। तो यहां से अगर मैंने ये डॉटेड लाइन से मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये तो ये जो एंगल हुआ एंगल डी बी वाई वो मेरा 60 डिग्री का होगा। अगर मैंने मेरा ये एंगल 60 डिग्री का है और उसको मुझे बाइसेक्ट करना है, यानी कि 30 डिग्री में उसे कन्वर्ट करना है, तो मुझे यहाँ से 1 बाय 1 सेंटर लेना है ये दोनों का और यहाँ पे ऐसे अर्क लगाया, यहाँ पे रखा और ऐसे अर्क लगाएंगे और दोनों अर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से अगर मैंने एक और रे पास कर दिया इस तरह से, अब मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंगल ए बी और ये एक्स, यानी कि ये पूरा जो एंगल दिखाई दे रहा है आपको ए बी एक्स वो मेरा 150 डिग्री का होगा, क्योंकि ये जो हमारा स्ट्रेट एंगल है वो 180 का होता है। अब 180 में से ये हमने एंगल ए बी वाई को हमने निकाल दिया तो हमें मिलेगा एंगल ए बी एक्स, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि एंगल ए बी एक्स एंड एंगल ए बी वाई वो दोनों मिलके टोटल 180 डिग्री मिलेंगे। तो एंगल ए बी वाई जो है उसका मेजरमेंट हमारे पास 30 है। तो एंगल ए बी एक्स का मेजरमेंट अगर फाइंड करना है तो 180 में से ये 30 डिग्री हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वो 150 डिग्री का मिलेगा। तो ये हुआ हमारा एंगल ए बी एक्स। अब यहाँ पे हमने जो ये 3 कंस्ट्रक्शन देखी है उसके सारे स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसके साथ में रिवाइज भी कर रहे हैं। हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया था
30 डिग्री का एंगल। तो उसमें सबसे पहले हमने लिखा था कि ड्रॉ रे बी एक्स। उसके बाद दूसरा स्टेप लिया था हमने विथ सेंटर बी एंड सुटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सर्कल टू इंटरसेक्ट रे बी एक्स एट पॉइंट सी। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया। उसी तरह से विद द सेम सेंटर विद द सेम रेडियस एंड सेंटर सी ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क। यानी हमने ये जो आर्क ड्रॉ किया है उसे यहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा, उसे हम नाम देंगे पॉइंट ए। उसके बाद हमने ड्रॉ किया था रे बी ए। सो हमें एंगल ए बी एक्स जो मिला था वो 60 डिग्री का हुआ। उसके बाद हमने लिखा है कंस्ट्रक्ट रे बी डी टेकिंग ए एज अ सेंटर एंड देन सी एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क। तो हमने ए एंड सी को 1 बाय 1 सेंटर लेके ऐसे यहाँ पे आर्क लगाया था। वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसे हमने पॉइंट डी दिया था। फिर हमने बोला कि ड्रॉ बी डी रे बी डी, तो हमने ये रे बी डी ड्रॉ कर दिया। देन एंगल डी बी एक्स इज द रिक्वायर्ड एंगल हैविंग मेजर 30 डिग्री। अब उसके बाद है 45 डिग्री का एंगल। तो 45 डिग्री का एंगल देखें तो 45 डिग्री में हमने क्या किया, सबसे पहले रे बी एक्स ड्रॉ किया, फिर विथ सम आर्बिट्रेरी रेडियस एंड सेंटर बी ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट रे बी एक्स एट पॉइंट सी। तो यहाँ पे पॉइंट सी पे वो इंटरसेक्ट हुआ, सेंटर बी लिया था, सुटेबल रेडियस लेके हमने ऐसे आर्क लगाया था। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में विद द सेम रेडियस एंड सेंटर सी ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट P। उसके बाद विथ सेंटर P एंड सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट Q। तो यहाँ पे Q आया। उसके बाद हमने टेकिंग P एंड Q एज अ सेंटर 1 बाय 1 एंड रेडियस इज 1/2 मोर देन PQ ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए। तो यहाँ पे ए पे वो इंटरसेक्ट हुआ था। उसके बाद हमने रे बी ए ड्रॉ किया था, तो हमें एंगल ए बी एक्स जो मिला था वो 90 डिग्री का मिला था। अब हमने सेंटर सी और यहाँ पे एक पॉइंट लिया डी, वो दोनों को 1 बाय 1 सेंटर लिया था एंड रेडियस 1/2 मोर देन सी डी जितना लिया था, और 2 आर्क्स लगाए थे। वो दोनों आर्क्स जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए थे वहाँ पे हमने पॉइंट ई नाम दिया था। उसके बाद हमने रे बी ई ड्रॉ किया। अब रे बी ई ड्रॉ किया तो हमें जो एंगल मिला, एंगल ए बी एक्स, वो हमारा 45 डिग्री का एंगल हुआ था। अब हम बात करते हैं 150 डिग्री के एंगल्स की। तो यहाँ पे 150 डिग्री का एंगल भी कंस्ट्रक्ट करके ही रखा हुआ है, जो भी हमने किया था। सबसे पहले रे बी एक्स और उसका ऑपोजिट रे बी वाई ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे उसके स्टेप्स में ड्रॉ रे बी एक्स एंड रे बी वाई, द ऑपोजिट रे। देन विथ सम आर्बिट्रेरी रेडियस एंड सेंटर बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सर्कल टू इंटरसेक्ट रे बी वाई एट सी। Then with the same radius and center C, draw an arc to intersect the previous arc at D. Then draw ray BD. Thus angle DBY equal to 60 degree. Now then construct ray BA taking D and C as a center, draw an arc and draw ray BA. Thus angle ABX is the required angle having measure 150 degree.